हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो एग्ज़ाम जो हमारा री एग्ज़ाम है उसकी हम लोगों के सामने क्या है, दूसरी क्लास हिंदी की। हम लोग दूसरी क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हौसले बुलंद होना चाहिए हमारा जो है। ठीक है, और ये पुलिस के लिए भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्वतः ही जान जाए वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है, तो उसमें कौन सा सर्वनाम है बताइए। स्वतः, स्वतः का मतलब क्या होता है, निजवाचक। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। खुद, स्वतः में क्या होता है, निजवाचक होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। बताइए कौन कौन से। एक पुरुषवाचक हो गया, संबंधवाचक वाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, और एक प्रश्नवाचक हो गया, एक अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक और एक अनिश्चयवाचक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, जब कोई सरकारी प्रपत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तब उसे क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहा जाता है, परिपत्र कहा जाता है, कार्यालय आदेश कहा जाता है, अधिसूचना कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महावीर द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था। तो महावीर द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा था, बताइए। तो महावीर द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। क्या कहा था, बीज वपन काल कहा था। क्या कहा था, बीज वपन काल कहा था। आदिकाल को ही जो हमारे जो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ये जो ग्रियर्सन थे उसे चारण काल कहा था। क्या कहे थे, चारण काल। क्या कहा था, चारण काल कहा था। ठीक है, चारण काल, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, राम कुमार वर्मा भी चारण काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने वीर काल कहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए शब्दों में से नित्य एक वचन का प्रयोग होने वाले शब्दों शब्दों प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, नित्य एक वचन प्रयोग होने वाले शब्द हैं। पानी हमारा है। ठीक है, कौन कौन सा है, देखिए। नित्य एक वचन, पानी हमारा क्या है, एक वचन होता है। ठीक है, पानी हो गया। भीड़ हो गई। ठीक है, भीड़ हमारी क्या है, एक वचन है। ठीक है, भीड़ नित्य एक वचन। लोहा हो गया, लोहा हो गया। दूध हो गया। ठीक है, ये सब हमारे नित्य एक वचन है। दूध हो गया। और बताइए कौन कौन से, दूध। पीतल हो गया। ठीक है, पीतल हो गया। और कौन सा, सोना हो गया। ठीक है, सोना हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ये पी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर हो गई, जनता हो गई, आकाश हो गया, सब हमारे क्या, बहुवचन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हिंदी हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है, जीभ के। तो इसमें क्या होता है, एक अग्र भाग होता है, अग्र भाग होता है। ठीक है, अग्र अग्र। एक क्या होता है, मध्य होता है। ठीक है, एक क्या होता है, मध्य होता है। दूसरा कौन सा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। 3 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है, तो इसमें देखिए अग्र, मध्य, पश्च विवित्र नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, बताइए। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है, पांचवा, गांधी, बांस या आँख, बताइए कौन सा एम्स में किसमें त्रुटि है, बताइए किसमें त्रुटि है। तो बताइए वर्तनी की दृष्टि से आँख हमारा क्या गलत है। ठीक है, आँख को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आँख। ठीक, याद रहेगा ना कैसे लिखा जाता है, ऐसे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध अशुद्ध विकल्प छांटिए। अशुद्ध कौन सा है, महीना, पूजनीय, व्यंग, उपर्युक्त में से सभी। अशुद्ध क्या है, बताइए, बताइए जल्दी। व्यंग का मतलब क्या होता है, ताना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ताना। शब्द की व्यंजन, व्यंजना मतलब व्यंजन शक्ति द्वारा निकला, अर्थात गुण अर्थ होता है। ठीक है, तो हमारा ये व्यंग क्या है, ये गलत होता था। व्यंग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, व्यंग, याद रखिएगा कैसे व्यंग लिखा जाता है, ऐसे व्यंग लिखा जाता है। ठीक है,
ये हमारा व्यंग्य राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ, बताइए स्वार्थ में कौन सी संधि है? स्व प्लस अर्थ होता है। क्या मतलब होता है? स्व प्लस अर्थ मिलकर क्या बनता है? स्वार्थ बनता है। ठीक है, इसका अ और उसका अर्थ का अ मिल करके क्या बन जाता है? बड़ा अ बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन, पावन का तो क्या हो जाएगा? पोधन अन होगा या पौधन अन होगा? बताइए क्या हो जाएगा? पोधन अन होगा या पौधन अन होगा? तो पावन में होता है पौधन अन होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आयादी संधि है। कौन सी संधि है? आयादी। याद रहेगा ना कौन सी संधि है? आयादी संधि है। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 मिनट। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या हो जाएगा इसका? कौन सा ऑप्शन? आयादी संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित आजीवन में कौन सा समास है? तो जहाँ हमारा अव्यय होता है वहाँ क्या? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए फटाफट। ये हमारा है, कह रहा है कि निम्न में से कर्मधारय समास कौन सा है? बताइए कर्मधारय, इसमें क्या होता है? विशेष्य और विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेष्य, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, क्या होते हैं? विशेषण। ठीक है, चलिए बताइए। नील गगन त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है? बताइए त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। त्रिफला, गांव शहर, गांव और शहर, तो यहाँ कौन सा है? द्वंद्व समास है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? द्विगु समास त्रिफला में। पतझड़, पत्ते क्या होते हैं? झड़, या पतझड़ एक क्या होता है? मौसम होता है। एक तरह से इसमें देखा जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुब्रीहि। लेकिन नील गगन में हमारा कौन सा समास है? तो नील गगन में हमारा जो है कौन सा समास है? ये हमारा जो है कौन सा है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा? कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। सम उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? साम्राज्य तो बना नहीं है, सम्राट तो बना नहीं है, ठीक है, सामग्री भी नहीं। सम प्लस मुख से मिल करके बना है सन्मुख। ठीक है, सम प्लस मुख से मिल करके बना है सम। इसी से सम संयोग भी बनता है। ठीक है, संयोग, सम प्लस योग से मिलकर बना संयोग। और बताइए इसके कुछ उदाहरण बता दीजिए फटाफट। संग्रह, सम प्लस ग्रह से मिलकर संग्रह बना है। और संकल्प, एक हमारा क्या हो गया? संकल्प हो गया, ये भी सम प्लस कल्प से मिलकर बना हुआ है। संस्कार, सम प्लस कार से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि, बताइए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि परा उपसर्ग, परा उपसर्ग का अर्थ होता है परा। तो परा उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर। क्या होता है? दूर, दूर होता है, अनादर होता है। ठीक है, अनादर होता है। ठीक है, अनादर होता है। और क्या होता है? बाहर भी होता है। ठीक है, बाहर भी होता है। और क्या होता है? बाहर, सॉरी बाहर तो बही का होता है। ठीक है, बही का मतलब, बही का अर्थ क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है, नाश होता है, कम होता है। ठीक है, नाश होता है, कम होता है। परा उपसर्ग का अर्थ बताइए। दूर, अनादर, और क्या होता है? बताइए। नाश और कम से है। ठीक है, और बही उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर होता है, जबकि अंतर का उपसर्ग क्या होता है? जबकि अंतर उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? परा का क्या हो जाएगा? दूर, अनादर, या फिर नाश, या कम? बताइए क्या होगा? कौन सा पार्ट हमारा सही होगा? 13 का, 13 का कौन सा पार्ट सही होगा? तुम्हारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। परा का अर्थ उल्टा भी होता है। ठीक है, क्या होता है? उल्टा भी होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है, बताइए। तो ये हमारा क्या है? खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या है? कृत प्रत्यय से मिलकर के बना है। ठीक है, खेल, खेल से क्या बना? खिलाड़ी बना है। ठीक है, कृत प्रत्यय जिसमें क्रिया होती है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित, निम्नलिखित में से आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। अच्छी का अच्छी का, आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। ठीक है, अच्छी, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। दंदृष्टिका का क्या अर्थ होता है? बताइए। दंदृष्टिका का अर्थ होता है दर्श होता है। क्या होता है? दाढ़ी होता है। इसका अर्थ क्या? दंदृष्टिका का अर्थ होता है दाढ़ी से। ठीक है, दाढ़ी के, दर्श का होता है दर्श। ठीक है, क्या होता है इसका? दर्श होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग।
और ईदृश्य का क्या होता है? ईदृश्य, ईदृश्य का अर्थ होता है क्रमशः, ईदृश्य नहीं कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? क्रमशः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, विसर्ग का प्रयोग किया किन शब्दों में किया जाता है? तद्भव, तत्सम, संकर या इनमें से किसी में नहीं। तो किस में प्रयोग किया जाता है? तो जो विसर्ग का उपयोग हम लोग किस में करते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 16, तो हम लोग करते हैं तद्भव में। किस में करते हैं? तद्भव में करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 भी बता दीजिए। चौथा का तत्सम क्या होता है? क्या होता है? चतुष्क होता है, चतुष्पद या चतुष्क या चतुष्ट या चतुर्थ होता है। तो क्या होता है? चतुर्थ होता है। क्या होता है? चतुर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? चतुर्थ। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। फटाफट बताइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा में इसको कंप्लीट करना रहता है हिंदी को। ठीक है, और विथ डिटेल के साथ। धूम्र का बताइए, धूम्र का तद्भव बताइए। धूम्र का तद्भव क्या होगा? 18 का तो धुआं होता है। ठीक, क्या होता है? धुआं का। भंवरा का क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, भ्रमर किसका होता है? भंवरे का होता है। याद रखेंगे ना आप लोग, भ्रमर किसका होता है? भंवरे का होता है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, चलें क्या और बता दें। मच्छिका, मक्खी का क्या होता है? मच्छिका होता है। ठीक है, क्या होता है? मच्छिका। मक्खी का क्या होता है? मच्छिका होता है। ठीक है, जुआ का क्या होता है? दूत होता है। ठीक है, धूत होता है। ठीक है, धूत होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, धूत होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं बताइए? तो एक ऋण होता है, ठीक है, एक यौगिक होता है, ऋण यौगिक, और एक क्या होता है? ऋण यौगिक और एक क्या होता है? योग ऋण होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है? योग ऋण होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऋण यौगिक और योग ऋण। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता क्या होती है? सबको प्यारी होती है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक बैठार करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, एकदम इंजॉय के साथ आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता शब्द सबको क्या होती है? प्यारी। क्वेश्चन पे आइए, बहुत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पे आइए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, बताइए। तो रेखांकित शब्द में संज्ञा के भेद क्या है? स्वतंत्रता क्या है बताइए? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो ये क्या? स्वतंत्र में त सब प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाएगा? भाववाचक। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखा करिए। गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और कौन सी होती है? एक बताइए, जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, और एक भाववाचक, और एक कौन सी होती है? एक आप लोग बताइए, जो जल्दी बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। पुरुष सर्वनाम चुनिए। आप क्या है? आप अंदर आकर बैठिए। आप अंदर आकर बैठिए में पुरुषवाचक क्या है बताइए? अंदर आकर बैठिए है, आप है, तो इसमें क्या आ जाएगा? तो आप हमारा क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। क्रिया चुनना है। ठीक है, इसमें क्या? क्रिया बताना हमको। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो इसमें क्रिया क्या है? तो सीखना है। सीखना हमारा क्या है? क्रिया है। ठीक है, और बहन क्या हो गया? एक संज्ञा होती है। ठीक है, भाषा भी एक क्या है? संज्ञा है। हिंदी क्या है? एक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 23। आह, फिर विस्मयादि बोधक, आप आ गए। वाक्य में आह शब्द क्या है? एक आह क्या है? एक अव्यय है। आह क्या है? एक अभिकारी शब्द है। ठीक है, क्या है? एक अभिकारी शब्द है। ठीक है, विस्मयादि बोधक है, शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। सीता सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित कहाँ गई? पुष्प वाटिका गई। ठीक है, कहाँ गई? पुष्प वाटिका गई। चलिए बताइए। तो जो रेखांकित शब्द अव्यय का प्रयोग किया गया बताइए, सखियों सहित। क्या है? सखियों सहित। तो बताइए 24 में किस अव्यय का प्रयोग किया गया है बताइए? तो संबंध बोधक अव्यय का। किसका किया गया? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया। चलिए 25 बताइए। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक जो है सेना का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। ठीक है, अनीक किसका पर्यायवाची? सेना का होता है। इसका और क्या होता है? कटक होता है। कटक का मतलब भी सेना होता है। ठीक, कटक का मतलब सेना होता है। अनी का मतलब भी सेना होता है। ठीक है, अनी का मतलब भी सेना होता है। दल होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? एक दल होता है। ठीक है, सैन्य होता है, वाहिनी होता है। ठीक है, क्या होता है? वाहिनी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब सेना के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए घोड़ा का तुरंग होता है, घोटक होता है। ठीक है, ये सब हमारे हुतासन हुतासन तो अग्नि का होता है। अग्नि का क्या होता है? हुतासन। हुतासन होता है, पावक होता है। ठीक है,
और क्या होता है बताइए, अग्नि होता है। ये सब हमारे किसके, अर्जुन को क्या पर्थ पार्थ भी कहते हैं, सब्यसाची भी बोलते हैं, ठीक है, सब्यसाची भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची, मनोज मनमथ ये सब किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सरोज किसका, कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होता है, अग्रज का मतलब बड़ा और अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा, अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। चलिए अच्छत का बताइए, तो अच्छत का क्या होता है विलोम, तो छत होता है। अच्छत का विलोम क्या होता है, छत होता है। अतुल, अतुल का क्या होता है, अतुल का विलोम बताइए, अतुल का विलोम क्या होता है, तुल्य होता है, ठीक है। अतुल का विलोम क्या होता है, तुल्य होता है। अटल का विलोम क्या होता है, का ढुलमुल होता है, ठीक है। अटल का विलोम क्या होता है, ढुलमुल होता है, ठीक है, ढुलमुल होता है, ठीक है, याद रखिए, ढुलमुल या ढावाडोल, डावाडोल, ठीक है। अटल है या उससे क्या है, अपने पथ से क्या हो गया है, ढुलमुल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दीर्घ आयु का विलोम क्या होता है, दीर्घ आयु, दीर्घ आयु का क्या होगा, दीर्घ का मतलब अधिक, और क्या होगा, अल्प आयु का मतलब क्या होगा, कम होता है। अल्प आयु का मतलब क्या होता है, कम होता है। चिर आयु का क्या होता है, चिर आयु का क्या हो जाएगा बताइए, चिर आयु का, जल्दी बताइए, चिर आयु का क्या हो जाएगा, चिर आयु दीर्घ आयु का समानार्थी है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, समानार्थी इसका है, ठीक है। और नश्वर शब्द का विलोम क्या होता है, अनश्वर होता है, ठीक, क्या होता है, अनश्वर होता है, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। नश्वर का क्या होता है, अनश्वर होता है, ठीक है। और क्षणिक का बताइए, क्षणिक, क्षणिक का क्या होता है, शाश्वत विलोम होता है। क्षणिक का क्या होता है, शाश्वत विलोम होता है, याद रहेगा ना। क्षणिक का क्या होता है, शाश्वत होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 29। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवर अवरुद्ध खाली स्थान, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। 29, प्रगति शब्द का प्रयोग किया गया, किसकी, प्रगति का, ठीक है। प्रगति का क्या किया गया, हिंदी साहित्य, हिंदी वर्ष, इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति के कुछ अवरुद्ध रही, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए जल्दी। गांधी जी, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करते हैं, इधर रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए, गांधी जी का, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, आकार हुआ, साकार नहीं हुआ, निराकार नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, बताइए क्या हुआ, नहीं हुआ। तो गांधी जी का आज तक का क्या सपना साकार नहीं हुआ, ठीक है, सपना। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, असाध्य, साधनीय, श्रम साध्य, दुसाध्य, बताइए क्या होगा 31 का, तो 31 का क्या हो जाएगा, असाध्य होता है, ठीक है, क्या होता है, असाध्य होता है। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। 32 बताइए, 32 क्या कर रहा है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, किसी तथ्य की जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। किसी तथ्य की जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, क्या होती है, अन्याय की जगह। नेक्स्ट बताइए 34, चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना का अर्थ क्या होता है, मुहावरा है, चौकड़ी भूल जाने का अर्थ क्या होता है, चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है घबरा जाना, क्या होता है, घबरा जाना, ठीक है, क्या होता है, घबरा जाना होता है, ठीक है। अन्य बताइए, अर्धचंद्र देना, जो गर्दन पकड़कर, गर्दन पकड़कर क्या करना, निकाल देना, ठीक है। जांग ठोंकना क्या होता है, चुनौती देना, ठीक है, जांग ठोंकना मतलब चुनौती देना। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अंधा, अंधों में काना राजा, अंधों में काना, गुणहीनों के बीच एक क्या, गुणवान व्यक्ति, ठीक है। ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। नेक्स्ट बताइए 36, सलमा घर जाती है, वाक्य क्या है, कौन सा, सरल है, क्या है, ये हमारा सरल वाक्य है, क्या है, सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है एक सरल, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, ठीक है, एक साधारण वाक्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ये तो नहीं है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये भी नहीं है। उसने खाना खाया और सो गया, ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से क्या करना, जोड़ना, यही हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसके संयुक्त वाक्य के कुछ शब्द हैं, जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो है बहुत संघर्ष होता है आप लोगों के लिए, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करिए। सही विकल्प का चयन करें, जो शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तुम अपना, क्या, तुम अपना काम करो, ये क्या है, तुम अपना,
तुम का काम करो ये गलत है, तुम तेरा काम करो ये भी गलत है, तुम अपना काम करो, ठीक है, तुम अपना काम करो, सॉरी तुम तुम्हारा काम करो ये भी गलत है, ठीक है। ये हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 39 बताइए। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम, तो ये हमारा राम क्या है, कृतवाच्य, क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। कौन सा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसमें उसने मतलब उसके द्वारा या उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है बताइए। 40 में उसने टेढ़ी चाल चली में कर्ता कारक है, कर्ता ने, कर्ता के द्वारा ही तो टेढ़ी चाल चली जा रही है, तो कर्ता। बिल्ली छत से कूद गई, तो बिल्ली छत से कूद रही तो किसी छत से क्या हो, अलग हो रही है, तो अलगाव की स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपादान के, किसका का वहाँ कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। 42 बताइए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाने से बना है बताइए। बताइए कौन बना है, जल्दी बताइए। भेड़ स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग है, भेड़ क्या है, स्त्रीलिंग है, इसमें अप्रत्यय लगाने पे क्या बना, भेड़ा बना है, ठीक है। भैंस का भैंसा हो जाता है, ठीक। विधवा का क्या होता है, स्त्रीलिंग, विधुर का क्या होता है, विधवा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 43। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? पर्वत, ख्याति, पत्थर, मोती। पर्वत क्या होता है बताइए, तो ख्याति, ख्याति क्या कमाई जाती है, ठीक है। पत्थर, मोती और पर्वत ये सब क्या पुल्लिंग है। नेक्स्ट बताइए 44। मैंने आम खाया वाक्य में किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, कौन सा वाक्य है बताइए जल्दी। वर्तमान काल है, भविष्य काल या भूतकाल है, तो कौन सा है बताइए जल्दी। 44 का मैंने आम खाया एक आसन्न भूतकाल है, कौन सा, आसन्न भूतकाल है, ठीक है। आसन्न भूतकाल में क्या होती है, क्रिया की क्या होती है, समाप्ति होती है, और निकट भूतकाल से में या तत्काल क्या होता है, दिखाता है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा या कुछ और होगा, बताइए जल्दी। 44 का, तो ये हमारा ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, भूतकाल का ही तो पार्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक क्या, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुनता। नटखट बालक कैसा है, नटखट है, वह बहुत से, इसमें भी नहीं प्रयोग किया गया, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 46 बताइए। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? पूजनीया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पूजनीया क्या है, सही है, गलत है, गलत है। अहल्ला भी गलत है। अंतर्ध्यान या द्वारका, बताइए कौन सा सही है, दोनों में से बताइए जल्दी। 46 में तो द्वारका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, क्या द्वारका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला अहल्या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अहल्या, ठीक है, अहल्या, ये हमारा सही होता है, अहल्या, ठीक, समझ में आया। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है, तो अंतर्धान होता है, ठीक है, अंतर्धान होता है, ठीक, ये हमारा सही। अब पूजनीय, हमारा जो पूजनीय या पूजनीय ऐसे लिखते हैं, पूजनीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी? प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली या वैदिक संस्कृत, बताइए 47 का। तो ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक भाषा था, ठीक है, क्या था, वैदिक भाषा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 बताइए, 49 भी बताइए। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृतिक, संस्कृत या पंजाबी। तो पंजाबी हमारी क्या प्राचीनतम भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50 दोनों बता दीजिए, आज के लास्ट क्वेश्चन है दोनों जो, ठीक है। चलिए, डी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को क्या कहा जाता है हिंदी में, बताइए। प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक योग्यता, तो प्रशासनिक नियंत्रण कहा जाता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक नियंत्रण होगा। नेक्स्ट बताइए 50वां। हिंदी यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जाए तो उसे अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होगा इंट्रोगेटिव से, एक्जिलरी वर्ब से, इन्फिनेटिव से या फाइनाइट वर्ब से, बताइए किससे। 50 का, तो यस या नो में जब देते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं बताइए, एक्जिलरी वर्ब से करते हैं या इंट्रोगेटिव से करते हैं। 50 का, तो किससे करते हैं बताइए जल्दी।
तो ये हम किसे करते हैं, तो एक्सिलरी वर्ब से करते हैं। किसे करते हैं, एक्सिलरी वर्ब से। तो हमारा बी पार्ट राइट आंसर। ठीक है, तो वीडियो आज के लिए इतना ही। हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं। ये क्लासेस आप लोग कंटिन्यू देखने को मिलेंगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। करंट अफेयर की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। अभी पुरानी करंट अफेयर जो कराई गई हैं उसको आप लोग कर लीजिए। दिवाली बाद मेरे ख्याल से 26 तारीख से आप लोगों को करंट अफेयर के पर डे की क्लास देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उस प्रॉब्लम के बाद जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आपको देखने के मिलेंगे। जैसे आप लोग कहेंगे, जिस चीज़ के लिए कहेंगे उस चीज़ के लिए आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिए, और वीडियो को भी कई लिंक है नीचे जो है उसको भी आप लोग देख लिया करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।